बाहरी भागलपुर का रहने वाला है, वो भी सोना हीरा व्यापारी है, पैसे से टिकट खरीदा है। संजय कुशवाहा के पक्ष में गोल बंद है और यह 5 लाख मतों के अंतर से जीतेगा। बिहार में सबसे रिकॉर्ड होगा। रामविलास जी जो है ना, शुरू जो है ठग रहे हैं, अब उनका बेटा है ठगने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में एक अलग हवा चल चुकी है, विरोधी लहर जो है मोदी के विरोध में। 1.5 लाख वोटों से हमारे जो प्रत्याशी संजय जी हैं वो इस खगड़िया लोकसभा से लीड करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे देश में चल रही है। इसी को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हसनपुर में बैठक की गई है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के हसनपुर विधानसभा में आज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा सीधा तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार को जिताने को लेकर पूरी तैयारी की गई है। क्या तैयारी की गई है, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, संजय कुमार से भी बात करेंगे जो सीपीएम के यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से 15 अप्रैल को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की भीड़ खगड़िया में लगेगी, चूँकि संजय कुमार का नामांकन 15 अप्रैल को खगड़िया में होने जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के इस बैठक को लेकर सर? इस बैठक में पूरा निर्णय ले लिया गया है। कॉमरेड संजय जी को भारी बहुमत से जिताना है। तानाशाह को धूल चटाने के लिए, ये गठबंधन जो है उनको धूल चटाने के लिए जो लोकतंत्र के ख़त्म करने जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने जा रहा है, तो हमारी जो नारा है माले को, जो मोदी को तानाशाही को धूल जटाओ, भगत सिंह अम्बेडकर को भारत बनाओ। संजय कुमार के नामांकन में जाने की क्या तैयारी आप लोग? संजय कुमार के नामांकन में जाने की तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं और ख़ास करके महागठबंधन में जो आए हैं हम लोग पूरे खगड़िया लोकसभा से के आदमी तैयार हैं इनको जिताने के लिए और हर हाल में ये जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। चाहे वो रामविलास जी जो है ना, शुरू जो है ठग रहे हैं, अब उनका बेटा है ठगने के लिए। आज तक हमारे क्षेत्र में उसका बाप 2 बार जीत के गया, चचा जीत के गया, 1 बार मिलने के लिए नहीं आया। अब उनका बेटे फिर पीछे हम लोग भौंके है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलनी चाहिए। हो जैसे भी ये मौसम बदलना चाहिए। रोज़ बदलते हैं जो नकाबों में चेहरे, अब धूम से जनाजा उनका निकलना चाहिए, अब धूम से जनाजा उनका निकलना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से जनता का उत्साह है, जन उन्माद है नरेंद्र मोदी के विरोध में। और खगड़िया में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा जात पात धर्म मजहब जाति पार्टी सब बैरियर तोड़ करके लोग संजय कुशवाहा के पक्ष में गोल बंद हैं और यह 5 लाख मतों के अंतर से जीतेगा। बिहार में सबसे रिकॉर्ड होगा। यह भीड़ का जो दिशा आप बता रहे हैं, ये लोकतंत्र को जो हत्या किया जा रहा है वर्तमान सत्ताधारी सरकार के द्वारा, उसके विपरीत सत्ता से उखाड़ फेंकने का ये जो भीड़ है, जो लोकतंत्र में कब्जा जमाए हुए लोकतंत्र के साथ हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी के जो ये सरकार है, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बोर्ड जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी का एक पूरा एजेंडा सामने आया था, उस पर कहीं कोई मीडिया चैनल दिखा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश का कि मीडिया भी इस पर मौन है। अभी युवाओं के साथ जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खेला गया है, पिछले 10 साल में युवाओं को लाइफ के साथ अग्निवीर जैसी और योजना बंद करके, कई वैकेंसी बंद करके उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बिहार के अंदर जो चिराग पासवान कहते हैं हम दलित के पार्टी हैं, दलित कितने दलित के टिकट दिए हैं? एक अपने परिवार, वो कहते हैं हम बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। लेकिन आप देख सकते हैं दलित नष्ट, बिहार नष्ट, अपन बहनों सबसे पहले हैं। पहले तो आपके इस मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ये इतिहास की पहली बार है कि जो CPIM के प्रत्याशी संजय जी को टिकट दी गई है। ये ज़मीनी नेता है, ज़मीनी स्तर के नेता है। आज तक हमारे इस खगड़िया लोकसभा की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था रही थी कि जब लोग जीत कर जाते थे तो किसी विकास के मुद्दे की बातें नहीं होती थी। आज पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमारे बीच के कोई ऐसे साथी आ रहे हैं जो हमारे दुख सुख का हमदर्द बन सकते हैं। इसलिए हम इस न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आप एक बार भारी मतों से संजय कुशवाहा जी को विजयी बनाने की कोशिश करें। आज जो भीड़ दिखी थी आपके यहाँ पर बैठक में और आपका नामांकन है, इसको क्या कहेंगे? जीत दिलाने के लिए साथियों में जो जोश और उत्साह था, उस उत्साह के हिसाब से भीड़ थी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं थी, नेताओं की मीटिंग थी। इसलिए हम ये फाइनल समझते हैं
कि हसनपुर में भारी लीडिंग होगा और हसनपुर का से जो रोशनी चलेगी, जो संघर्ष का किरण जाएगा। मेरे साथ हसनपुर के जिला परिषद रणबीर कुमार मौजूद हैं। रणबीर जी, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से बैठक का आयोजन महागठबंधन के द्वारा की गई है, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे इस बैठक को, क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आप लोग को इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जितना हमारा कार्यकर्ता इस विधानसभा में शामिल हुए हैं, जितना कार्यकर्ता हो या चाहे इस विधानसभा के नागरिक हो, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि वज़ीर हिंदुस्तान जो एक नारा दिया था 400 पार अब की बार, वो बिल्कुल फेल्योर हो रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी जी कहीं अस्तित्व में नहीं रहेंगे और महागठबंधन पुनः मजबूती के साथ पूरे बिहार में और देश में उभरेगी। क्या रणनीति है आप लोग का यहाँ का? देखिए, रणनीति, हमारी जो रणनीति है वो मीडिया के माध्यम से क्यों आपको बताएं। हमारी व्यक्तिगत रणनीति है और हमारे संगठन की रणनीति है, उस पर कार्यकर्ता काम करेगी और कर रही है। क्या उम्मीद लगाया जा रहा है? सामने आपके सामने जो है राजेश कुमार वर्मा है जी, लोजपा के उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को किस दिशा में? जी बिल्कुल, वो धनबल में मजबूत है हम लोगों से, लेकिन जनबल में दुर्बल है, ये साफ तौर पे। और 1.5 लाख वोटों से हमारे जो प्रत्याशी संजय जी हैं वो इस खगड़िया लोकसभा से लीड करेंगे। नामांकन में 15 तारीख का नामांकन है, उस नामांकन के लिए क्या तैयारी है? अधिक से अधिक जनसंख्या में खगड़िया लोकसभा के जितने भी मतदाता मालिक हैं पहुंचेंगे और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ से जाने का भी व्यवस्था हम लोग बेहतर तरीके से करवाने का व्यवस्था करेंगे। सर, इस बार की जो लोकसभा चुनाव है, आज आपकी बैठक महागठबंधन की तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, क्या तैयारियां हैं आप लोग का और किस रूप में चुनाव को ले रहे हैं सर? हसनपुर विधानसभा में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी, पूरे विधानसभा में तो माहौल पूरा इनके पक्ष में है और इस बार लाखों वोट से हसनपुर की जनता इनको जिताने का काम करेगी। तो बीजेपी कर रही है 400 पार, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी अब 400 पार कर रही है, वो तो 40 पार करने की बात हो रही है, आप 400 बात की कब बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक अलग हवा चल चुकी है, विरोधी लहर जो है मोदी के विरोध में एक नई हवा चल चुकी है। सामने के उम्मीदवार को किस रूप में देखते हैं सर? इनके विपक्ष में तो उनका कहीं नामो निशान नहीं है, वो बाहरी भागलपुर का रहने वाला है, वो भी सोना हीरा व्यापारी है, पैसे से टिकट खरीदा है, पैसे से सब कुछ उसका हर चीज़ पैसे के बल पर चल रहा है। यहाँ जनता उसके साथ तो नहीं, जनता कहीं नामो निशान उसका नाम नहीं लेने को तैयार है। इस बैठक को लेकर खासकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की जिस तरह से भीड़ थी, उस भीड़ को लेकर जिस तरह से हसनपुर की जनता ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है, आज की बैठक भी बहुत अच्छी रही, शानदार रही और उम्मीद है इस बार भी हसनपुर की जनता हम लोग को आशीर्वाद और अपना प्यार देगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को खगड़िया लोकसभा में कोई उम्मीदवार मिला नहीं, उन्हें आयात करना पड़ा भागलपुर से ये बहुत दुखद बात है। खरीदा नहीं गया, आयात करना पड़ा भागलपुर से। आखिर खगड़िया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खगड़िया लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता था। जैसे महागठबंधन के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं संजय कुमार जी, तो हम लोग तो महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया, उनको चुनाव के लिए उम्मीदवार। क्या एनडीए में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं बचा था खगड़िया से जो आयात वाला काम करना पड़ा उनको?